किसी भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है और आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं होगा। अगर आप ऑन एंड ऑफ पढ़ाई करेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या कहते हैं, आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी होगी और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी होगी और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके सिलेबस को फॉलो करें, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस देखे बग़ैर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है वो क्या कहते हैं सही नहीं हो पाएगी। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी करेंगे और सिलेबस को सामने रख के तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हो पाएगी। और हार्ड वर्क के थ्रू आप जो है क्या कहते हैं सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। सिलेबस को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को कवर नहीं करते तो आप कभी भी अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। जितने भी जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं याद करनी होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आपको क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना है, तभी आप क्या कहते हैं जनरल नॉलेज को याद कर पाएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स को याद कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को याद कर पाएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ को याद कर पाएंगे, एवरीडे साइंस को याद कर पाएंगे और क्या कहते हैं इंग्लिश को कवर कर पाएंगे और मैथमेटिक्स को कवर कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ते तो आपका किसी भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं वही एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। तो आप भी डिसिप्लिन के साथ पढ़ें और आपके भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं।